हाँ मेरे विद्यार्थियों, मैं 6 प्रश्न डाल चुका हूँ। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां देख लीजिए आज। देखो प्रश्न ये है, व्हाट वर द व्यूज ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर अबाउट म्यूजिक। लेखक की जो दादी, जो लेखक था, ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की जो दादी थी, व्हाट वर द व्यूज, उसका क्या विचार था अबाउट म्यूजिक, संगीत के बारे में। लेखक की दादी का क्या क्या विचार थे अबाउट म्यूजिक, संगीत के बारे में। संगीत के बारे में लेखक की दादी की क्या क्या राय थी, कैसे कैसे, तो वो कहते, तो देखो हमने तोड़ा है। द व्यूज ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर वर अबाउट म्यूजिक। संगीत के बारे में लेखक की दादी की राय थी कि शी थॉट दैट, वह सोचती थी कि द म्यूजिक वाज ओनली फॉर बेगर्स एंड हार्लॉट्स, वह सोचती थी संगीत तो केवल भिखारियों के लिए है और वेश्याओं के लिए है। अगला प्रश्न, व्हाट डिड खुशवंत सिंह थिंक अबाउट हर ग्रैंड मदर्स व्हेन ही वाज गोइंग टू एब्रॉड। यानी खुशवंत सिंह ने क्या सोचा था अपनी दादी के बारे में जब वह विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था। तो हमने तोड़ दिया, खुशवंत सिंह थॉट अबाउट हिज ग्रैंड मदर व्हेन ही वाज गोइंग एब्रॉड। खुशवंत सिंह ने सोचा था जब वह विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था, क्या सोचा था कि हिज ग्रैंड मदर माइट नॉट सर्वाइव टिल ही रिटर्न। यानी हमने पहले कर्ता लिखा, डेड काट के थिंकिंग की थॉट कर दिया है और पूरा लिख दिया अबाउट हिज ग्रैंड मदर व्हेन ही वाज गोइंग एब्रॉड और पूरा कर दिया। देखो ये व्हेन ही वाज गोइंग एब्रॉड, प्रश्न से सारे शब्द आ गए। अब हमने कहा है हिज ग्रैंड, उसने सोचा था कि उसकी दादी माइट नॉट सर्वाइव, उसकी दादी जिंदा नहीं रह सकती है टिल ही रिटर्न। वह सोच रहा था मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ तो मैं लौटूंगा तो लौटने तक मेरी दादी जिंदा नहीं रहेगी। अगला, व्हाट वाज टॉट टू द ऑथर एट द इंग्लिश स्कूल। यानी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में लेखकों को क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो हमने कह दिया वो लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, यानी पश्चिमी का जो ज्ञान विज्ञान था उसके बारे में पढ़ाया जाता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के नियम पढ़ाए जाते थे। ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ाया जाता था। एंड म्यूजिक, और संगीत पढ़ाया जाता। वर टॉट एट इंग्लिश स्कूल, और अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में ये सारे विषय पढ़ाए जाते थे। द ऑथर हैड टू लर्न दीज सब्जेक्ट, लेखक को ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। अगला है 10वां, व्हेन वर द ऑथर एंड ग्रैंड मदर कॉल्ड टू द सिटी। यानी लेखक को और उसकी दादी को शहर कब बुलाया गया था। तो हमने कह दिया है, देखो इसमें लिखा है द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, करता आ गया है और बर आएगा बाद में, बर कॉल्ड टू द सिटी, शहर बुलाया गया है। वैन वाले वैन से कब बुलाया गया था, जब हिज पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब उसके माता पिता बहुत आराम से शहर में बस गए थे तभी उन्होंने लेखक को और उसकी दादी को बुला लिया था। 11वां, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। लेखक की दादी माँ शहर में किस तरह से अपना समय बिताती थी। द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी बाय स्पिनिंग व्हील, सूत को काट करके, एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और वह प्रार्थना को जप करके अपना समय बिताया करती थी। सी फेड स्पैरो ब्रेड, और इसमें ये नहीं लिखा नून, आफ्टरनून या नून, और वह चिड़ियों को यानी गौरैयाओं को भोजन खिलाकर भी अपना समय बिताया करती थी। ये आपके 10वें 11वें प्रश्न हो गए। अब प्रश्न नहीं होंगे, अब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये सारे प्रश्न सीख लें, पढ़ने याद कर लें, इन्हीं का टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू। जितने भी नए बच्चे हैं वो बच्चे थोड़ा हमारा चैनल यूट्यूब वाला है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको और अधिक कोर्स प्राप्त हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसमें लिस्ट आई जाती है। ओके, थैंक यू।